क्या आप जानते हैं कि 99% ऐसे लोकल बिजनेस होते हैं जो कि गूगल के टॉप पे कभी भी रैंक नहीं कर पाते? जी हाँ, 99% ऐसे बिजनेस होते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी बीट नहीं कर पाते हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे अपने कंपटीशन को बीट करके गूगल के लोकल फ्री पैच में रैंक किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी हम प्रूवन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे फॉलो करके आप भी उन 1% लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं जिनका बिजनेस गूगल के टॉप पे रैंक करता है। ये सभी स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम सारे स्ट्रैटेजी को समझेंगे और कैसे आप अपने बिजनेस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कौन कौन सी वो स्ट्रैटेजी है जिसे फॉलो करके आप अपने बिजनेस को टॉप पे रैंक करा सकते हैं, तो आपको इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आपका बिजनेस गूगल के टॉप पे रैंक कर रहा है तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप, ऑप्टिमाइज योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको अपने बिजनेस रिलेटेड बिजनेस प्रोफाइल को क्रिएट करना है और वहां पे जाके चेक करना है कि आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड इतने डिटेल मेंशन करने के लिए बोला गया है वो सारे चीजें आपने मेंशन किया है या नहीं किया है। तो अब हम समझ लेते हैं कैसे आपको अपने बिजनेस रिलेटेड डिटेल को ऐड करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपने बिजनेस नाम में जो आपका बिजनेस नाम है वही नाम आपको मेंशन करना होता है। अगर आपके बिजनेस नाम में अगर बिजनेस कीवर्ड है तो बहुत ही अच्छा है, आपको अलग से वहां पे कीवर्ड देने की जरूरत नहीं है। आगे की वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप अपने बिजनेस नाम में एक्स्ट्रा कोई भी कीवर्ड ऐड करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोन नंबर। आपको वही फोन नंबर देना है जो कि आपने वो फोन नंबर कहीं और अदर बिजनेस में यूज नहीं किया होगा। और जहां भी आप अपने बिजनेस रिलेटेड प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करेंगे यही फोन नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके बिजनेस एड्रेस से रिलेटेड। आपने वही एड्रेस मेंशन करना चाहिए जो कि अगर आपने अपना वेबसाइट क्रिएट किया है या फिर अपना विजिटिंग कार्ड अगर बनाया है वहां पे मेंशन किया है, वही सेम एग्जैक्ट एड्रेस आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल में भी ऐड करना चाहिए। इससे आपको आगे बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। आपको अपने बिजनेस रिलेटेड सही से प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करना चाहिए कि आप क्या बिजनेस या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और किस लोकेशन में आप प्रोवाइड करते हैं, ताकि जब भी कोई भी कस्टमर आपके प्रोफाइल पे आता है, विजिट करता है, तो वो आसानी से वहां पे समझ सके आप क्या बिजनेस या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और किस लोकेशन में प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड यहाँ पे आपको एक और चीज ध्यान देना है कि जब भी आप बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा आपको कीवर्ड नहीं मेंशन करने हैं, क्योंकि जब भी गूगल का क्रॉलर आपके बिजनेस डिस्क्रिप्शन को क्रॉल करेगा वो समझ जाएगा कि आपने अपने बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं किया है। नेक्स्ट आपको अपने बिजनेस रिलेटेड फोटो ऐड करना चाहिए। किस टाइप के बिजनेस रिलेटेड आपको फोटो अपने बिजनेस प्रोफाइल में ऐड करना चाहिए। सबसे पहले बिल्डिंग के बाहर में, यानी कि आपका जो भी ऑफिस है या बिजनेस है उसके बाहर का एरिया उसका फोटो कैप्चर करना है। साथ में आपके बिजनेस से रिलेटेड वहां पे कोई भी साइन बोर्ड हो या फिर कोई भी लैंडमार्क हो जो कि आपने एड्रेस में मेंशन किया है, उसके साथ भी आप फोटो कैप्चर करके वहां पे अपलोड कर सकते हैं। साथ में आपके बिजनेस या फिर ऑफिस के इनसाइड का जो एरिया होगा उसे भी आप फोटो में कैप्चर कर सकते हैं। और जो भी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड फोटो अपलोड कर रहे हैं वो ऑथेंटिक और ओरिजिनल होना चाहिए। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपने बिजनेस प्रोफाइल में मेंशन करना चाहिए, वो है आपके बिजनेस कैटेगरी से रिलेटेड। किस टाइप का बिजनेस कैटेगरी आप चूज करते हैं ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे रैंक करवाने में। वही बिजनेस कैटेगरी ऐड करना चाहिए जो कि मोस्टली कस्टमर आपके बिजनेस या सर्विस से रिलेटेड गूगल पे सर्च करते हैं। तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड आपको रिसर्च करना पड़ेगा। तो अब बात आती है कैसे इसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक टूल बताऊंगी जिसे यूज करके चेक कर सकते हैं इस टूल की मदद से कॉम्पिटिटर कौन सा बिजनेस कैटेगरी अपने बिजनेस प्रोफाइल में ऐड किया है। वही बिजनेस कैटेगरी आप भी अपने बिजनेस प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। गूगल पे जाके आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करना है। लॉ फॉर्म हम सर्च करते हैं, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करके हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिजनेस प्रोफाइल शो कर रहा है। अब हमें काम करना है कि हमें चेक करना है कि ये जो बिजनेस है इसने अपने बिजनेस प्रोफाइल में कौन कौन से कैटेगरी को ऐड किया है। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक पे क्लिक करेंगे। बेसिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस बिजनेस से रिलेटेड सारे डिटेल मुझे यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे भी दिखा रहा है कि इसने कौन से कैटेगरी को यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो यही सेम कैटेगरी को आपको कॉपी करना है और अपने बिजनेस प्रोफाइल में मेंशन कर देना है। और जब भी कस्टमर आपके बिजनेस से सर्विस से रिलेटेड रिव्यू करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स आपको जरूर करना चाहिए, जिससे कि गूगल को लगता है कि आप अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं। तो आप अगर अपने बिजनेस प्रोफाइल में ये सारे बेसिक जो भी डिटेल है आपके बिजनेस से रिलेटेड
वो सब चीज कंप्लीटली फील करते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे एसईओ कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आपका जो बिजनेस है अब गूगल पे रैंक करने के लिए तैयार हो चुका है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो है कीवर्ड रिसर्च, यानी कि आपको अपने बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करना चाहिए कि आपको ये देखना है कि आपके बिजनेस रिलेटेड कस्टमर कौन सा कीवर्ड सबसे ज्यादा सर्च करते हैं कि बिजनेस या सर्विस को फाइंड करने के लिए। तो इसके लिए आप किसी भी कीवर्ड प्लानर टूल का यूज कर सकते हैं। आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, या फिर आप गूगल पे भी जाके देख सकते हैं। थर्ड स्टेप में आपको अपने बिजनेस रिलेटेड हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। कहा जाता है कंटेंट इज किंग, तो ये बिल्कुल सही बात है। आपको अपने बिजनेस रिलेटेड एक वेबसाइट को क्रिएट करना जरूरी है। आप अपने बिजनेस रिलेटेड, अपने बिजनेस सर्विस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड आप अपने वेबसाइट पे सारी चीजें काफी एक्सप्लेन में वहां पे मेंशन कर सकते हैं। बिजनेस का ऑन पेज एसईओ भी कर सकते हैं, तो जिसकी मदद से आपका जो बिजनेस प्रोफाइल होगा वो भी टॉप पे रैंक कर जाएगा। जब भी आप अपने बिजनेस रिलेटेड कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने बिजनेस या प्रोडक्ट के लिए हर एक के लिए अलग अलग पेज को जरूर क्रिएट करना है। फोर्थ स्टेप में आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड साइटेशन और बैकलिंक क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलग अलग डायरेक्टरी और अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड पेज को क्रिएट करना है। तो अब बात आता है कि अलग अलग वेबसाइट पे जाके पेज को क्रिएट करने से क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। जब भी गूगल क्रॉल करेगा बिजनेस डायरेक्टरी और सोशल मीडिया को, तो वहां पे आपका पेज उसे फाइंड होगा। इस तरीके से जब आपका बिजनेस इंफॉर्मेशन मैच करेगा आपके बिजनेस प्रोफाइल से, आपके बिजनेस वेबसाइट से, तो गूगल को रेफरेंस मिलेगा कि यही आपका बिजनेस है। जितना ज्यादा गूगल को आप अपने बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, अलग अलग पेजेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा और आपका जो बिजनेस होगा वो टॉप पे रैंक करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड और भी चीजें। आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आपको ट्राई करूंगी आपके कमेंट का रिप्लाई करने का, और जहां तक हो सके अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ तो मैं ट्राई करूंगी कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज जरूर लाइक करते हुए जाइएगा, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग जगहों से ढूंढ के आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सके।